सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और वो एक समय तो ऐसे आया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो नहीं चली व्हील चेयर से। उसने मांगना ही बंद कर दिया, शायद ऐसे ही रहने अभी। अब वो चर्च जाती थी कि कैसे चर्च जाती थी, बस नॉर्मली जा रही हूं मैं चर्च, जा रही हूं बस मैं चर्च, वर्शिप कर रहे हैं, मैं मसीह यीशु को मानती हूँ, विश्वास में तो अड़ी और खड़ी रहूंगी, वर्शिप कर रही हूँ, मांगना बंद कर दिया। एक दिन पास्टर ने देखा वो कौन है औरत व्हील चेयर पर, आगे लेकर आओ। उसे आगे लाया गया और उसके लिए प्रेयर हुई और वो राइट नाउ उसी वक्त चलना शुरू हो गई। हालेलुया, चलना शुरू हुई, क्योंकि उसकी टेस्टमनी को बड़े से बड़े अधिकारी लोगों ने भी देखा था इस इतने 20 साल में, 15-20 साल के सफर में, और वो देखकर हैरान हुए प्रभु के इस चमत्कार को। हालेलुया। उसने अब क्या सोचना। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आपने बिल्कुल नहीं सोचा कुछ होगा, तब आपकी लाइफ में होगा, याद रखना। जब आप कोई इच्छा रख रहे होते कई बार तब नहीं होता। याद करो अपने छोटे छोटे मिरेकल को, आपने इच्छाएं रखी, नहीं हुआ, जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो बिना ध्यान करके, वो हीलिंग हो गई। कितनों के साथ ऐसा हुआ? वो टेस्ट हुआ, हाथ उठाओ। ये परमेश्वर का हार्ट, हृदय बता रहा हूं मैं। जब आपने उसके विषय में ध्यान करना बंद कर दिया, वो हीलिंग हुई। जब हन्ना बच्चा 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 कर रही थी, नहीं हुआ। जब वो लिखा है उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही, बच्चा हुआ। हालेलुया। जब उदासी में आप रहते हो, आप उसी चीज को लेकर आ रहे हो आगे। मैंने कहा हालातों को भूल जाओ, परिस्थितियों को भूल जाओ, बस ये हीलिंग और डिलीवरेंस संडे में आज मेरी चंगाई और छुटकारा, मेरी ब्लेसिंग, मेरी टेस्टमनी का दिन है। बस कुछ भी क्यों ना गए, आपके पापों की लिस्ट आपके सामने हो। आज तक नहीं हुआ वो टाइम पीरियड आपके सामने हो। शैतान आपके कानों में कुछ भी भरमा रहा है, वो बातें आपके सामने हो। शरीर में आपको फील हो रहा है, आज मैंने महसूस या नहीं हो रहा है, कुछ महसूस हो चाहे ना, बिलीव अगर कह रहा है आज मुझे छुएगा, वो आपको छुएगा। कुछ भी क्यों ना हो, सब चीजों को भूल जाओ। मैं जो वचन दे रहा हूं, इस वचन को सुनते ही चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैं आपको कोई आज टीचिंग नहीं देने वाला हूं। मैं आपको, जो दिखने में तो सिंपल है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य इसमें छुपी हुई। हालेलुया। आपने यहां पर टेस्टमनी सुनी, किसी को 4 बार मरने की कोशिश की, कभी पानी में गिर के, कभी बस में आके, कभी काट के, कभी ये कभी वो, प्रभु ने फ्री किया सुसाइड स्पिरिट से, लाइफ चेंज की। कोई कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, कोई नशे से जकड़ा हुआ था, चर्च आया, फ्री हुआ। हालेलुया। किसी को दुष्ट आत्मा से याद करके वो प्रेगनेंसी को रिसीव कर रहा है। बाइबल में लिखा है यीशु कल, आज और जुगाजुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। कई लोगों को लगता है उस समय चमत्कार होते थे, पर आज के समय नहीं। आपको ये सोच को चेंज करना है, क्योंकि वचन बताता है यीशु कल, आज और जुगाजुग एक सा है। तो जब आप ये वचन सुन रहे हो, आपको बिलीव करना है, जब उस समय यीशु करता था तो आज भी मेरी लाइफ में हो रहा है। और हीलिंग प्रेयर का इंतजार मत करना, वचन सुनते सुनते विश्वास से भरना, और जब आत्मा बोले चेक करना अपने आप को। हालेलुया। यहां पर जब मैं पढ़ता हूं मरकुस 11 की 20 आयत, फिर बोर को जब वह उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ से सूखा हुआ था, पतरस ने ये बात स्मरण आई कि उसने कहा था, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। एक अंजीर का पेड़ था, यीशु ने श्राप दिया और वो सूख गया।
पतरस ने दोबारा आके देखा, ये तो सूख गया, यीशु ने बोला था ये तो सूखा हुआ। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु आज आपको कह रहे हैं, तेरी प्रॉब्लम क्यों ना, कोई भी क्यों ना है, तेरा टाइम आ चुका है, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर। कहते मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे, तो जो वह कहता है प्रतीत करे तो उसके लिए वही होगा। कहता है मैंने ये अंजीर के पेड़ के साथ किया, तेरे सामने ये पहाड़ है ना, तो यही तू विश्वास के साथ इस पहाड़ को कहे उखड़ जा, समुद्र में जा मिल, तो ऐसा हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं प्रोफेटिक मैसेज होगा। प्रभु कह रहे हैं तेरे सामने जो बीमारी है पहाड़ है, अगर तू भी हालात परिस्थिति कुछ भी मत देख, सीधा उसे बोल उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगी। क्या बोल सकते हो एक बार विश्वास से, फोर्स से, अधिकार से, गुस्से से, एग्रेसिव हो गए, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। उसका नाम लो, वो पाप की आत्मा है, वो विचार है, वो नशा है, उसे बोलो दूर हो जा। वो गिल्टी है, वो रसौली है, वो बांझपन है, वो फेलियर है, वो डिले है, वो रुकावटें। विश्वास है। प्रभु ने सूखे पेड़ को बोला, पेड़ को बोला अंजीर के सूख, जब वो सूख गया, प्रभु ने कहा तुम भी विश्वास से बोलोगे हो जाएगा। बोलो उखड़ जाए। हर वो हालात मेरे सामने खड़ा हुआ है, बीमारी का, दुख का, क्लेश का, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से, उखड़ जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं विश्वास से, मुझे जवाब दो मेरी आंखों में आंखें डाल के, जो कुछ आपने दूर किया, क्या आप प्रतीत करते हो ऐसा हो चुका है? मुझे आपकी आंखों से, मुझे आपके विश्वास से नजर आना चाहिए। क्या आप प्रतीत करते हो? क्या प्रतीत करते हो? आप रिपोर्ट पर बिलीव करते हो कि आपके मुंह के अंगीकार पर बिलीव करते हो? क्या आप प्रतीत करते हो कि जो आपने प्रार्थना में मांगा वो हो गया? प्रतीत करते हो? आपके विश्वास के अनुसार हो, आपके विश्वास के अनुसार हो। और जब कभी तुम खड़े होके प्रार्थना करते, तेरे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेगा। यदि तुम पाप क्षमा करोगे, तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। बस एक ही चीज है, कहता है पाप ना रखना, किसी प्रति विरोध ना रखना, किसी को क्षमा कर देना। अगर तूने गलती की है माफी मांग लेना, बस बाकी का मुझ पे छोड़ दे। कहता है बाकी का मुझ पे छोड़ दे। प्रतीत कर, दिल से एक बार बोले, जो चीजें मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं मैं उसे क्षमा करता हूं। जिन हिस्सों में मैं गलत था मैं उन हिस्सों में माफी मांगता हूं। बापू क्षमा कर चुका है, वो दया का धनी है। तारीफ करे परमेश्वर की। दाऊद परमेश्वर की दया को इतना जानता था। दाऊद ने गलती तो की, कहता प्रजा की गिनती करो अपने को कितने लोग गया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हालातों को देख के मत चलो, विश्वास को देख के चलो। कईयों को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, हमारा भरोसा तो सेना के यहोवा पर है। पर एक दिन दाऊद गिनती करने लगा, कितना है हमारे पास, कितने लोग हैं हमारे पास। मान लो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और यूक्रेन सोचे कितने लोग हैं हमारे पास, पंगा ले जाना। तो प्रभु कहता है अगर इस यहोवा पर भरोसा है तो तुझे बैंक बैलेंस चेक करके या रिपोर्ट देख के या तुझे मैन पावर देख के कितने लोग तेरी सहायता में, ये देख के नहीं, तुझे विश्वास से चलना होगा। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है, बाइबल में लिखा है। जो बिना विश्वास के करता है, प्रेयर में मांगता है, क्या आपको नहीं सिखाया था मैंने? जो कुछ करो विश्वास के साथ करो, जो कुछ करो स्पिरिट के फ्लो में करो, आत्मा से भर के करो, वो हो जाएगा। हालेलुया, वो हो जाएगा। तो दाऊद ने जब ये गलती की, यहोवा ने कहा अब तेरे ऊपर ये 3 संकट आएंगे, कौन सा चुनता है?
मेरी ओर से तेरे ऊपर विपत्तियां आए, या दुश्मन तुझे गुलाम बना ले, तुझे तंग करे, तुझे मारे, या शैतान कैसे, या ये प्रॉब्लम। उसने पता क्या चुना? दाऊद कहता है प्रभु तेरी ओर से डायरेक्ट ही विपत्तियां आए, क्योंकि हमें पता है तू दयालु और कृपालु है। मैं हैरान हो गया दाऊद के कि वो कितना दया से भरा हुआ परमेश्वर को समझता था। गलती की उसने, और ऐसा ही हुआ। विपत्तियां आई, प्रॉब्लम्स आई, दाऊद कहने लगा प्रभु इन लोगों का क्या कसूर है। अचानक सब कुछ चल रहा था, प्रभु को तरस आ गया। अचानक प्रभु ने कहा, दूत को कहा स्टॉप कर यार, बस कर, और उसका नाश करना बंद कर दे। तो क्या आप अपने पाप को देखकर चमत्कार पर बिलीव करोगे? क्या अपने हालातों को देखकर? नो, बोलो मैं चमत्कार पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मरकुस 4 अध्याय आपने नोट करना है, बस मैं आपको पढ़ूंगा, आपको सुनना है। स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएंगे सभी ये वचन, जैसे मैं बोलता जाऊंगा। उसकी 35 से लेकर 41 तक यहां पर लिखे हैं। ओके, यीशु सारी कुदरत पर इख्तियार रखता है। ऐसी चीजें जो संसार से के साथ जुड़ी हुई हैं, उन चीजों पर भी अधिकार रखते हैं। एक दिन यहां पर बारिश पड़ रही थी, पार्टनर मीटिंग थी, तो हमने यहां पर, इतनी बारिश हो रही, उस समय शेड नहीं थी, टेंट में सारे हमारे माइक खराब हो सकते थे, साउंड खराब हो सकता था। अचानक से हमने आत्मा से भर के हमने बोला अभी बारिश थम जाए और सूरज की गर्मी ऐसी निकले कि लोग बिलीव करें ये चमत्कार है। और क्या हुआ, चलती मीटिंग में हमने बंद नहीं किया उसे, कोई नहीं, साउंड का नुकसान होता है, होने दो। कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही मिनटों, 2-3 मिनट, 4 मिनट, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट के बाद तुरंत बारिश बंद हुई। इतनी कड़ाके की धूप चली कि टेंट भी सूख गया। मतलब आपका परमेश्वर तो कुदरत की चीजों पर भी इख्तियार रखते हैं। आप सोचेंगे ये कंट्री में ये रूल्स पास हो गया, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया। आप कहेंगे ओ बारिश हो गई, मेरी कणक सारी, मान लो अप्रैल आने वाला है, कणकें ठीक है वाढी शुरू हो जाएगी, ओ बारिश हो रही है। आपके अंदर फेथ नहीं आएगा। ऐदा किदा हो सकता कि मेरे प्लाट च बारिश ना पवे, सारे पासे पवे? क्या आएगा? विश्वास नहीं आएगा, पर आपको करना होगा विश्वास। ऐसे पंगे लेने होंगे आपको विश्वास से। आपको कहना मेरे प्रभु बाकी मैंने पता नहीं है, हो सकता सब दा भला होए, पर मेरे केस बारिश नहीं पवेगी, मेरा विश्वास है होगा मिरेकल। हालेलुया। मैं आपको केवल आपकी हीलिंग लेवल पर, मैं नहीं, ऑल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर मिरेकल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा आओ हम चलें, और वह भीड़ के छोड़कर जैसा था उसे नाव पर ले चले। और नावें थी, तब वह बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर लगी और पानी से भरी जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट होते हैं? उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जा, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। आपके घरों में बड़ा क्लेश हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी परिस्थितियां चल रही हैं, बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तंगी चल रही है। आपको बोलना है, अरे चुप कर, थम जा, यहां पर वो थम जाएगी। हालेलुया। आपने कहना है, जो यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे, तो आपको बिलीव करना है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, प्राण नाशक वस्तु भी पीजे उसको कोई असर नहीं होगा। पौलुस को सांप ने काट दिया, असर ना हुआ उसे। इतना चमत्कार पर वो बिलीव करते थे, इतना पवित्र आत्मा से भरपूर थे। पौलुस ऐसे प्रेयर कर रहा है, ऊपर छत में बैठे हैं, ऐसे जैसे ताकी दी हुंदी है ना, बारी हुंदी है, खुलियां खुलियां हो गई और इन्नी मोटियां, ऐदा उत्ते बैठे सारे, ऐदा बैठे, 2-4 खिड़कियां हो गई, कुछ लोग बैठे। ये देर रात तक पौलुस काउंसलिंग सुनाता रहा, क्योंकि जो नवा वचन ना तुम भरे होंगे, कोई किसी ने शुरू कर दो काउंसलिंग, थानू 2-2 घंटे ला देने ना, तुम भी। पौलुस भी ऐसे लगाता था। वहां पर वचन की बातें शुरू होगी, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए,
और एक व्यक्ति को झपकी आई और वो ऐसे दूसरी तीसरी मंजिल पे बैठा होगा, वो ऐसे गिर गया वहां से। लोगों ने देखा मर गया। ये वचन पर लो लीन रहा पौलुस सुनी। वो कहते की हुआ है यार? ओ यार बंदा मर गया, ये आराम से आ रहा है नीचे, क्या हुआ है उसके? उन्होंने पकड़ा, हाथ जिंदा कर दिया, उठा दिया, फिर बैठ के ऊपर, चलो प्रचार सुने, चलो फिर से शुरू करें। लेकिन उन्होंने फिर से वार्तालाप शुरू कर दी। क्या था मिरेकल? ऐसे डर डर के ना लिया करो समझ, हाय प्रभु छुएगा कि नहीं, हाय इजी होके, इजी होके, बस मुझे विश्वास है प्रभु छू रहा है, बस मैं हील हूं, चंगा हूं, मैं कर सकता हूं जो नहीं कर सकता था। हालेलुया। इसीलिए आते वक्त आपको रिसीव करने के लिए बोला जाता है, मसा रिसीव करो, पवित्र आत्मा से भरो, उपस्थिति को अपने ऊपर प्राप्त करो, ताकि वो आपको वचन दे। हालेलुया। और यहां पर उसने उसे डांटा और दूर गई। मरकुस 3 की 1 से 5, मरकुस 3 की 1 से 5। ओके, यहां पर एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, इसका हाथ सूखा था और यीशु मसीह ने उनके बीच में खड़े होके कहा, उसने सूखे हाथ वाले से कहा बीच में खड़ा हो। हाथ बिल्कुल सूख गया, जैसे ऐसे पैरालाइज पेशेंट नहीं होते ऐसे होते, हाथ काम सूख गया, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और यीशु ने कहा बीच में खड़ा हो। चर्च में उसे उठा के बीच में खड़ा कर लिया। क्या सब्त के दिन, ओके, लोगों ने उसे बीच में खड़ा कर लिया। बोला क्या सब्त के दिन प्राण को बचाना या मारना, सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, यीशु ने आराधनालय के उन लोगों की कठोरता से उदास होकर कहा, क्रोध से चारों ओर देखा और उसने उस मनुष्य को कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह उसी वक्त अच्छा हो गया। हालेलुया। क्रोध से यीशु ने बोला, ये क्या क्या शारीरिक बातें बोल रहे हैं? अगर किसी का भला हो रहा है क्या जो उचित नहीं है? ये क्या रीति रिवाजों में चल रहे हैं? जैसे पहले हम रीति रिवाजों में थे, ये दिन कटिंग नहीं करवानी, ये दिन कपड़े नहीं धोने, बिल्ली रास्ता है कट के थे, हैं हो गया, हो गया, पता नहीं क्या क्या थे। इस दिन नहाना नहीं पावा, स्मेल आई जावे। भला क्या है? प्रभु ने कहा उचित क्या है? क्या तुम रीति रिवाजों में पकड़े हुए हो? यीशु ने कहा हाथ बढ़ा, क्रोधित होकर बोला हाथ बढ़ा, उसका हाथ सीधा हो गया। हालेलुया।